नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। महोत्तरी में दल सबसे चुनावी सभा में तीव्रता, ब्राह्मण सबसे कांग्रेस के मतदान देल जेबा कहित उपसभापति निधि से वोट मांगल गए। देश में नाम मात्र के संहिता रहल समाजवादी अध्यक्ष भट्टराय की टिप्पणी, संविधान संशोधन कैल जेबाक जिक्र। 2 दिन से सिरहा के लहान से हड़ल डीजल टैंकर धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ में भेटल। भारत पहुंचाकर तेल निकालल गेल भ सकबाक आशंका। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलिए 5 वर्ष सरकार के नेतृत्व करबाक नेकपा के निर्णय, पार्टी संचालन करबाक कार्यकारी अधिकार प्रचंड के। आ विभिन्न संगठन से देश भर विपद व्यवस्थापन संबंधी चेतनामूलक कार्यक्रम करबाक तैयारी। आब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि ब्राह्मण जाति के तोइक नेपाली कांग्रेसक पक्ष में मतदान कर आग्रह कयलनि अछि। चुनाव में बनल महोत्तरी के पिपरा गांवपालिका में आइ भेल चुनावी सभा में उपसभापति निधि महंत ठाकुर के जिताब कांग्रेस उम्मीदवारी फिरता लऽ कऽ त्याग कयने कहैत एहि बेर पैंचा तिर कांग्रेस के मतदान कर आग्रह कयलनि अछि। ब्राह्मण समाज के तोइके का ओ वोट मांगलनि अछि। आई बात के लिए जे एक मदरसी दोसर मदरसी के कम से कम नेता के तहत तो मान कहेगा, लेकिन उस अपना सब उनका पार्टी कहे थे मधेसी, लेकिन हुनकर कोनो पार्टी नेपाली कांग्रेस के कोनो मधेसी नेता के लेल अपन उम्मीदवारी में आई फिरता करे आ भविष्य में ओते शिष्टाचार रखता से हमरा नहीं बुझाई। कत सब मधेसवादी भागे उनका पार्टी हम तो प्रमाण दै छी। ऐसा लोग कहियो इकराही के लोग के कहत है कि हम इकराही के ब्राह्मण समाज अब पिपरा गांव पालिका के अंतर्गत ब्राह्मण छी। महंत ठाकुर के लेल बजरंग नेपाली के फिरता कराकर उनका जीत निश्चित कराने वाला हम छी नेपाली कांग्रेस है। कम से कम ओकर पैसा है तीर दिया हम बुझा दे तीर देलिए यहाँ। बीतल आम निर्वाचन में मधेसी के लेल कहैत महंत ठाकुर के जिताब बजरंग नेपाली के उम्मीदवारी फिरता कहने अपने कर लगोने कहैत ओ गांवपालिका के ब्राह्मण समाज के आब कांग्रेस के वोट दऽ कऽ कर्जा बुझाब आग्रह कयलनि। उपसभापति निधि सप्तरी में उपेंद्र यादव के जिताब सेहो अपन पार्टी के उम्मीदवारी फिरता कर लगा कऽ अपराध कहने बतौलनि। फिरता करा वाला हम ही अपराधी छी कांग्रेस और ये अखने से हिनका सबके बुझाई छै कथी जे सबसे बड़का मधेसवादी हम सब छी। आम नेपाल में कोनो मधेसवादी पार्टी छैहे ने हम कह चाहे हमरा कहियो उपेंद्र यादव बाबूराम जी के पार्टी के नाम कथी छै कहू तो संघीय समाजवादी। मधेश सबके हटाल के तो लाज लगले, अहाँ के लाज लगे। अब अहाँ कहे हम मधेसवादी छी तेलक मधेसी जनता कहियो जे उ सब दतबर ला लो अब बट खेले उ सब खाली ठगा वाला है। नेता निधि मधेश आ मधेसी के लेल कांग्रेस के त्याग आ बलिदान नहीं भूल सेहो सबके आग्रह कयलनि। ओ नेपाल में एमाले माओवादी आ मधेशवादी पार्टी कतऽ रहल कहैत प्रश्न कयलनि। नाव परिवर्तन कहने विषय में प्रश्न करते ओ नेपाल में कांग्रेस बाहेक आब कोनो पुरान पार्टी नहीं रहल दावी कयलनि। पिपरा गांवपालिका के अध्यक्ष के लेल कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री हरिनारायण यादव के सहोदर भाई विजय कुमार यादव के उम्मीदवार बनाओल गेल अछि। समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय देश में अखन नाम मात्र के संहिता रहल टिप्पणी कयलनि अछि। समाजवादी पार्टी नेपालक प्रचार प्रसार समिति पिपरा गांवपालिका के चुनावी सभा के संबोधन करैत अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराय मधेशक बलिदानी से प्राप्त संहिता में रहल अपूर्णता सबके संविधान संशोधन कऽ मात्र पूर्णता देल जा सकबाक बतौलनि। के लिए लोगों ने जो कुर्बानी की थी उसके तहत हमने जो ये परिवर्तन हासिल किया है उसको हम संरक्षण करके इसके जो अपूर्णता है उसको पूर्णता करके
आगे ले जा सकते हैं नहीं सकते। अर्थात जो अग्रगामी शक्ति है, लोकतांत्रिक शक्ति है, उनके हाथ में इस देश का बाकी शासन सत्ता रहेगा या वही पुरानी शक्तियां जो बाध्यतावश ये परिवर्तन को स्वीकार किए हैं मगर वो आत्मसात नहीं किए हैं। इसीलिए ये निर्वाचन तय करेगी हम आगे जा रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। इसीलिए मधेश ने ये जो परिवर्तन प्राप्त किया संहिता का जो अपूर्णता है उसको पूरा करना है और संविधान संशोधन करके ही उसको पूर्णता देना है। इसीलिए इस मुद्दे के लिए जो संहिता के पक्षधर, पहचान सहित के संहिता के पक्षधर, अभी जो संहिता है वो नाम मात्र संहिता है, पूर्ण संहिता नहीं है। समाजवादी पार्टी सह पिपरा गाउँपालिका के लिए अध्यक्ष पदक उम्मीदवार राम जानकी यादव के चुनावी प्रचार प्रसार के लिए 72 याल डॉक्टर भट्टराय अखन देश में रहल संहिता नाम मात्र के रहल टिप्पणी कलन। भट्टराय पिपरा गाउँपालिका के उपनिर्वाचन से दूटा संदेश देबाक सेहो बतौलन। ओ एहि निर्वाचन के नतीजा से अपना सब आगा बढ़बाक कि पाछा हटबाक तय करबाक सेहो बतौलन। और राजपा दोनों मिलकर हमने उम्मीदवार उठाएंगे, साथ एक मोर्चा बना के हम आगे बढ़े और अल्टीमेटली बाद में पार्टी भी करें, ये हमारा चाहना था। वो परिवर्तन का वाहक शक्तियों को इकट्ठा करके ही ये परिवर्तन पूर्ण कर सकते हैं, वो कोशिश हम जारी रखे हैं। फिर भी इस निर्वाचन में हमने एक होके आगे बढ़ नहीं पाए, तो दोनों पार्टी अलग अलग उम्मीदवार हैं। मैं राजपा के साथियों से आग्रह करता हूं मत विभाजन करके परिवर्तन विरोधी, संहिता विरोधी शक्तियों को गलती से ही जिताने का गलती न करें। इसके 72 के निर्वाचन राष्ट्रीय महत्व के निर्वाचन रहल सेहो ओ बतौलन। पिपरा गाउँपालिका में अध्यक्ष पदक लेल अगहन 14 गते उपनिर्वाचन होब जा रहल छै। सभा में कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, केंद्रीय सदस्य तेज नारायण राय सहित नेता तथा कार्यकर्ता सभक सहभागिता छल। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महोत्सव के तैयारी के तीव्रता देल गेल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आई विवाह पंचमी महोत्सव के तैयारी के विषय में सर्वपक्षीय बैसार बजा कर परामर्श केलक अछि। बैसार में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह राम आ सीता के विवाह महोत्सव भव्यता के संग सफल कर जनकपुर धाम नगरवासी संग विभिन्न संघ संस्था संग आग्रह कलन। ओ महोत्सव भव्य के संगे सभ्य सेहो हेबाक दिस ध्यान देब सब संग आग्रह कलन। दुनिया भर के अगर सब इसी से निकालियो तई और ओई में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के अंतर्गत ई जे सीता माता के भूमि छै, जे पौराणिक काल से जे मिथिला के राजधानी रही है, अखन प्रदेश नंबर 2 के राजधानी छै। एहिठाम जे से हमरा सबके ई पर्व के मनाबो के छै, एकरा लेल जे से हम सब एकर भव्यता और सभ्यता दुनू चीज सभ्य भी हो और भव्य भी हो। एहि में जे हमरा सबके जतेक कार्य सबके हम सब इसी से मेयर से अत्यधिक भक्तजन तथा दर्शनार्थी के सहभागिता होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के विश्वव्यापी रूप में चिन्हाल जेबाक सेहो बतौलन। ओ मेला में आवे वाला दर्शनार्थी के लिए वासस्थान, भोजन तथा पानिक प्रबंध मिलाव सेहो संबंधित सबके आग्रह कलन। तहिना महोत्सव अंतर्गत शांति सुरक्षा उप समिति के संयोजक सेहो रहल प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल शांति सुरक्षा लगायत ट्राफिक व्यवस्थापन में कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता जनौलन। सुरक्षा उपसमिति को मूल समारोह समिति अंतर्गत शान्ति सुरक्षा उपसमिति को संयोजक मलाई बनाइएको छ र यो शान्ति सुरक्षा लगायत यो ट्राफिक व्यवस्थापनहरुको सम्बन्धमा हामीबाट कुनै कसर बाँकी रहँदैन, कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। यहाँहरु ढुक्क हुनुहोस्, त्यसमा निश्चिन्त हुनुहोस्। सुरक्षाको लागि हामी 24 घण्टा परिचालित भएर दर्शनार्थी, भिआइपी, उताबाट भारतीय पाहुनाहरू अथवा स्वदेशी विदेशी सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि हामी 24 घण्टा कटिबद्ध हुन्छौँ। जस्तै यसपालिको तपाईहरुले सुरक्षा रणनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले नेपाल प्रहरी अन्तर्गत 2330 जना जनपद प्रहरी,
116 जना ट्राफिक प्रहरी गरेर 2446 जना र 708 जना सशस्त्र प्रहरी गरेर लगभग 3200 को संख्यामा हामीले सुरक्षाकर्मी परिचालित गर्छौं। यसपालिको प्लान त्यो बाहेक नेपाली सेनाहरू विभिन्न भूमिकामा स्वयंसेवकको भूमिकामा अथवा मेडिकल क्याम्प राख्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग खनाल नेपाल प्रहरी ट्राफिक आ सशस्त्र लगाकर 32 सुरक्षाकर्मी परिचालन हेबाक सेहो जानकारी दिलन। एकर संगे सेना तथा राष्ट्रिय अनुसंधान विभाग के कर्मचारी सेहो विभिन्न किसिम से सहयोग करबाक ओ जानकारी दिलन अछि। बैसार में सरकारी कार्यालय के प्रतिनिधि, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि, व्यापारी, सर्वसाधारण सहित के सहभागिता छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका जानकी मंदिर क्षेत्र के जमीन सड़क में मिलौने कहित आवाज उठा लगला बाद नाप जांच कयल गेल अछि। धनुषा नापी कार्यालय आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नापी सर्वेक्षक सभक टोली आइ जानकी मंदिर आगा के फुलवाड़ी क्षेत्र के नाप जांच कयलक अछि। नापी सर्वेक्षक सब फुलवाड़ी क्षेत्र के 8 नंबर किता के 8.5 कट्ठा जमीन के नाप कयलक अछि। फुलवाड़ी के चौहद्दी नापक क्रम में पूर्वी भाग में 70 सेंटीमीटर जमीन सड़क में मिलल अपना सब कहने नाप जांच में देखल गेल उप महानगरपालिका के सर्वेक्षक रत्न कुमार शाह जानकारी दिलन। तहिना फुलवाड़ी के और 3टा भाग के जमीन यथावत रहल सेहो ओ स्पष्ट कलन। यद्यपि फुलवाड़ी के मोड़ सभक किछ जमीन सड़क में पड़ल सेहो ओ जानकारी दिलन। जाय अनुसार फुलवाड़ी के दक्षिणी मोड़ में 3 मीटर आ उत्तरी मोड़ में 4 मीटर 85 सेंटीमीटर जमीन सड़क में पड़ल बताओल गेल अछि। फुलवाड़ी आगा के सड़क 9 मीटर चौड़ा रहल सेहो शाह जानकारी देलन अछि। 2 दिन से सिरहा के लहान से हेराल डीजल टैंकर धनुषा के छिरेश्वर नाथ नगरपालिका के रमदैया में भेटल अछि। जनकपुर धाम ढलकेवर सड़क खंड के छिरेश्वर नाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 1 रमदैया स्थित रादेवी मंदिर के कात में पार्किंग का राखल अवस्था में टैंकर भेटल धनुषा के सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजेश उप्रेती जानकारी देलन अछि। टैंकर खाली रहल अवस्था में भेटल अछि। अमलेखगंज डिपो से डीजल बोई क विराटनगर दिस जा रहल नेपाल आयल निगम के टैंकर 2 दिन से हरायल छल। ना 4 ख 4136 नंबर के टैंकर लहान से सोमक रात करीब 11 बजे गायब भेल प्रहरी जनौने छल। टैंकर के चालक मंगल दिन दोपहर प्रहरी के संपर्क में पहुंचल छल। प्रहरी के अनुसार चालक रामदेव यादव आ सहचालक उमेश यादव अपना सबके रात एक समूह अपहरण क टैंकर भारत दिस ल गेल बतौने छल। प्रहरी के अनुसार नेपाल से भारत में पेट्रोलियम पदार्थ महग पड़ला से मिली भगत क बेचल ल गेल आशंका कयल गेल अछि। टैंकर में काठमांडू उपत्यका के बिक्री मूल्य अनुसार 19,40,000 रुपया बराबर के 20,000 लीटर डीजल छल। नेपाल आयल निगम टैंकर के खोजी कर एक समिति समेत बनौने छल। निगम मंगल दिन विज्ञप्ति निकाल कर प्रादेशिक प्रमुख इंजीनियर अशोक शाह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति गठन कयने छल। भेटल टैंकर सिरहा प्रहरी के जिम्मा लगाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक 2 नेता बीच वीरगंज के सार्वजनिक स्थल में मारपीट भेल अछि। मारपीट से घायल नेता के स्थानीय सब उद्धार क अस्पताल भेजलक अछि। प्रदेश सभा सदस्य सेहो रहल कांग्रेस नेता ओम प्रकाश शर्मा आ वीरगंज नगर सभापति भोला कलवार बीच सड़क में मारपीट भेल अछि। आइ भिनसर आदर्श नगर में शर्मा आ कलवार एक दूसर के गायर फेजत करैत आयल छल। चाय दुकान आगा भेल कहा सुनिवाद दुनू मारपीट में उतरल प्रत्यक्षदर्शी जनौलक अछि। एम्हर शर्मा अपना सब मारपीट भेल स्वीकार कयलनि अछि। अपना के गायर पढ़ला बाद सह नहि सकला से मारपीट भेल कांग्रेस नगर सभापति भोला कलवार के कहब अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीए 5 वर्ष सरकारक नेतृत्व करबाक निर्णय कयलक अछि। एम्हर नेकपा सचिवालय के आय प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल बैसार पार्टी संचालन करबाक कार्यकारी अधिकार दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के देलक अछि। 2 अध्यक्ष बीचक आपसी परामर्श में पार्टी आ सरकार संचालन करबाक निर्णय सेहो पार्टी कयने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। एम्हर प्रधानमंत्री ओली आ दाहालक वरीयता क्रम यथावत रहत। बैसार दुनू अध्यक्ष के संयुक्त अध्यक्षता में संचालन हैत। आजको
सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष द्वयको कार्यविभाजनको सन्दर्भमा यस प्रकार निर्णय लिएको छ। अध्यक्ष द्वय कमरेडहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयताक्रम यथावत रहनेछ। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनेछ। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन हुनेछ, तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड प्रचण्डले गर्ने। प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने। पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्ष द्वय बीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने। पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र पार्टी कमिटीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। क्याबिनेटको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि नै सङ्केत गरिराख्नु भएकै छ। आजको बैठकमा त्यसबारेमा थप छलफल भएन, तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष दाहाल ऐसे पहले पार्टी संचालन के कार्यकारी अधिकार अपना के देव प्रधानमंत्री एवं पार्टी के दूसरा अध्यक्ष ओली संग आग्रह केने छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बेरोजगारी समस्या समाधानक काज के सरकार उच्च प्राथमिकता देने बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली बेरोजगारी समस्या समाधानक लेल सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन में आनने सेहो स्पष्ट केलनि। आइसँ काठमाडौँ में शुरू भेल यूनि ग्लोबल यूनियन एशिया तथा पैसिफिक रीजन के 5म क्षेत्रीय सम्मेलन में ओ गरीबी निवारण आ भुखमरी के अंत्य विश्व के और देशक सेहो सझिया समस्या रहला से आपसी सहकार्य के माध्यम से ई समस्या समाधान कर नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। epicenter of the fourth industrial revolution, the world of work faces increasing pace of migration. The challenging dichotomy between the employment-seeking youth population of the strongly economies and demands the aging industrial countries need to strike the right balance. For this balance seeking endeavor, it is high time that formal and informal sectors of political governance across the Asia Pacific countries be put to workers. प्रधानमंत्री ओली नेपाल में बेरोजगारी समस्या समाधानक लेल सरकार बाहरी लगानी जुटाकर उत्पादनमूलक उद्योग संचालन के काज के जोड़ देने सेहो बतौने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव दीपक सुवेदी कार्यभार संभाल लेने अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचिव से सरुआ भक गेल सचिव सुवेदी आई सिंहदरबार स्थित संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में कार्यभार संभाल लेने अछि। एहि अवसर में ओ सब कर्मचारी सब संग आवश्यक परामर्श कऽ मंत्रालय के कार्य संपादन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय अपना लेल नया मंत्रालय भेल कहैत मंत्रालय के कर्मचारी सभक निरंतर साथ आ सहयोग के अपेक्षा सेहो कयलनि। सचिव सुवेदी मंत्रालय नया भेला सँ ओहिठाम कार्यरत कर्मचारी सब अपना लेल सब गुरु भेल सेहो बतौलनि। देखि त्यहाँको मन्त्रालयको गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने फरक किसिमको नयाँ चुनौती थियो र हामी सुरुमा संघीयताको सुरुवातमा जहाँ पनि नयाँ हुँदाखेरि जे अलि राम्रोसँग गर्न सक्यौँ पछिकोलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण पूर्वाधार बनाउने कामहरू त्यहाँ बसेर मैले गरेँ र धेरै साथीहरू यहाँ विभिन्न निकायबाट अनुभव सँगालेर आउनु भएको छ र यहाँ प्रबुद्ध वर्गहरू हुनुहुन्छ, विद्युत वर्गहरू हुन्छ। मैले यहाँ देखेँ धेरै हाम्रा पुराना धेरै पत्रिकामा पढेका गरेको 35 वर्ष पुरा भएको छ। 35औं वर्षमा म यो मन्त्रालयमा यहाँहरूसँग
आइपुग्दा एकदमै मलाई खुसी सचिव लागेको छ। सुवेदी के मंत्रालय के सह सचिव वीरेंद्र कुमार मिश्र सहित पदाधिकारी सब तथा संचार मंत्रालय अंतर्गत के विभिन्न महाशाखा तथा विभाग के प्रमुख सब सेहो स्वागत करने छल। ऐसा पहिने एहि मंत्रालय के सचिव के जिम्मेवारी महेंद्र मान गुरुङ सम्हारित आयल छलथि। अधिकार कर्मी संघ बाल गृह के अनुगमन में कड़ाई कर सरकार संग मांग कलक अछि। बाल अधिकार कर्मी गौरी प्रधान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बाल अधिकार के संरक्षण सुनिश्चित करैत बनल ऐन नियम आ कानूनक प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल सेहो सरकार सँ बाल गृह के अनुगमन में कड़ाई कयल जयबाक स्पष्ट कयलनि। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर आइ काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ बीतल समय में राजनीतिक स्थिरता नहीं भेला से नेपाल बाल अधिकार क्षेत्र में खासे प्रगति हासिल कर नहीं सकल से स्मरण करौलनि। असाध्यै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि सरकारले ल्याएको तथ्याङ्कहरूको चाहिँ मापदण्डहरू राष्ट्रिय मापदण्डहरू सरकारले तर्जुमा गरेका छौँ, हामीले मिलेर बनाएका छौँ। त्यो कुराहरूको सही ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले त्यसको अनुगमन हुन जरुरी छ। उपलब्धिको दृष्टिकोणबाट यो 30 वर्षको हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि अब तथ्याङ्क एउटा कुरा हो, तर मलाई लागेको मान्छेको सोच र विचारमा आएको व्यापक परिवर्तनलाई चाहिँ हामी साथीहरूले पनि सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा पनि हामीले त्यसको ध्यान दिनुपर्दछ। हिजोका दिनमा छोरालाई पढाउने र छोरीलाई पढाउँदैनन् भने हैन त्यसलाई सामान्य मानिन्थ्यो र आज छोरा र छोरीको बीचको जुन लैङ्गिक असमानताका सवाल हो त्यो चाहिँ तथ्याङ्कले देखायो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के सचिव चंद्र कुमार घिमरे बाल अधिकारक संरक्षण के लिए प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार से ओतबे ध्यान देनाइ जरूरी रहल बतौलनि। सचिव घिमरे बाल अधिकार मैत्री बनबैत कानून निर्माण कर प्रदेश आ स्थानीय सरकार के सेहो आग्रह कयलनि। त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि संलग्न हुन्छ, त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालय पनि संलग्न हुन्छ, स्वास्थ्यसँग काम गर्ने निकायहरू पनि अस्पतालहरू पनि संलग्न हुन्छन्, चाहे केन्द्रीय रूपको होस् या सङ्घीय रूपको होस् या चाहे ग्रामीण भेगसम्मको होस्। त्यसै गरी शिक्षामा काम गर्ने निकायहरू पनि संलग्न रहनुपर्ने हुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू पनि सबै संलग्न रहनुपर्ने हुन्छ। यावत विभिन्न विषयहरूमा काम गर्नुपर्ने सङ्घ संस्थाहरू निकायहरू अथोरिटिजहरू संलग्न रहनुपर्ने हुन्छ। ज्यादै क्रस कटिङ भएको विषय हो। अब यो अवस्थामा हामीले लगानी गर्नुपर्ने, सबैले लगानी गर्नुपर्ने। सचिव घिमरे सरकार बाल अधिकारक हनन होबा नहीं देबाक लक्ष्य के संग विभिन्न कानून सभक आवश्यक परिमार्जन करैत ल जेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका स्थित सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालय के छात्रा सबके सैनिटरी पैड वितरण कयल गेल अछि। रोटरी क्लब बर्दिवास विद्यालय के कक्षा 6 से 10 धरिक 300 छात्रा के सैनिटरी पैड वितरण कयलक अछि। बाजार में पावला सैनिटरी पैड एके बेर मात्र प्रयोग कर पाओल जाइ छै, मुदा ई पैड 3 वर्ष धरि प्रयोग कर सकबाक जनाओल गेल अछि। एहि क्रम में छात्रा सबके सैनिटरी पैड 3 वर्ष धरि कोना क प्रयोग करबाक विषय में जानकारी कराओल गेल छल। में किन्ने प्याड भनेको एकचोटि युज गरेपछि फाल्नुपर्छ, तर यो सेनिटरी प्याड भने यस्तो चिज हो कि हामीले 3 वर्षसम्म कन्टिन्यू युज गर्न सक्छौँ बीचबीचमा यसलाई सफा गरेर। भनेदेखि यसको यो बेग्लै किसिमको प्याड भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले खास गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि विद्यार्थी बहिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो सोच बनाएर चाहिँ हामीले आर्थिकमा पनि अलिकति टेवा पुगोस् र यसले यो के को लागि युज गरिन्छ, यो मेन्सुरेस पिरियड भने कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि हाम्रो बहिनीहरूले अलिकति त्यसलाई प्रश्न पार्नुभयो। विभिन्न संगठन से देशभर विपद व्यवस्थापन संबंधी चेतनामूलक कार्यक्रम करबाक तैयारी कयल गेल अछि। इवेंट्स भेन्यू एसोसिएशन ऑफ नेपाल, नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ नेपाल जापान आई काठमांडू में कयने कार्यक्रम में संयुक्त रूप में देशभर विपद व्यवस्थापन संबंधी कार्यक्रम संचालन करबाक जानकारी कराओल गेल अछि। शहरीकरणक कारण प्राकृतिक विपद के समय जीवनक सुरक्षा कर चुनौती बढ़ला से उचित शिक्षा के आवश्यकता महसूस क देशभर जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन कर लागल ई संस्था के प्रतिनिधि सब जनौलक अछि। कार्यक्रम में इवेंट्स भेन्यू एसोसिएशन ऑफ नेपाल के उपाध्यक्ष शिव भक्त रंजित अपना सब जापान से प्राकृतिक विपद के समय जीवन रक्षा करबाक संबंधी तालीम लक अयला से देश भीतर जनचेतना फैलेबाक अभियानक शुरू करबाक बतौलनि।
डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टोटली हामी दुईवटा कुरामा फोकस भयौँ। एउटा हाम्रो चाहिँ अस्थायी शिविर व्यवस्थापन, त्यसलाई टेम्पोररी सेल्टर म्यानेजमेन्ट भन्छ। अस्थायी शिविर व्यवस्थापनमा कसरी गर्न सकिन्छ, हाम्रो पार्टी प्यालेसलाई भविष्यमा हामीले कसरी चाहिँ हाम्रा छिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भूकम्पिक जोखिम हुँदाखेरि चाहिँ अस्थायी शिविरमा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। प्रत्येक समुदाय र जिल्ला हुँदै नेपाल अधिराज्यभरि नै हामीले यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्ने हामीले चाहिँ यो हाम्रो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, इभेन्ट एन्ड भेन्यू एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल एजुकेसन एन्ड इमर्जेन्सी सेल्टर डिजास्टर एजुकेसन एड सङ्घ जापानसँग हामीले सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भूकम्पिक जोखिम आउनुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नेपाल अधिराज्यभरि छर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित कसरी हुने त भोलि प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा जानकारी गराउने हामीले चाहिँ उद्देश्य लिएका छौँ। कार्यक्रम में विपद व्यवस्थापन विज्ञ दिनेश श्रेष्ठ भूकंप लगायत प्राकृतिक विपद से बचवाक उपाय के विषय में जनचेतना फैलेवा काज में सरकार से ध्यान देल जबाक बतौलन। भूकम्पको बेलामा हामी घाइते हुन्छौँ हैन, त्यो घाइते नहुनु र आफ्नो टाउको आफ्नो जीवजान कसरी बचाउने, पहिले आफ्नो टाउको र आफ्नो जीवजान बचाउने, त्यसपछि अरूलाई बचाउने, अनि बचाएपछि परिवार बचाएपछि हाम्रो कम्युनिटी समुदायलाई बचाउने। विपद व्यवस्थापनको मेन टेमा चाहिँ सेभ द लाइफ। हाम्रो विपदमा सबभन्दा ठुलो धनजनको क्षति हुने भनेको यो हामीले बनाएको घर, यो स्ट्रक्चरहरू हो। जति सहर ठुलो हुन्छ त्यति बढी क्षति हुन्छ, अनि जति यो क्षति हुन्छ त्यसमा बढी मान्छेहरूको। कार्यक्रम में नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि सब देशभर विपद व्यवस्थापन संबंधी जनचेतना अभिवृद्धि करवा कार्य में अपना सबक सहयोग रहबाक बतौले छल। निर्माण व्यवसायी सब सार्वजनिक खरीद 8म संशोधन नियमावली 2076 में भेल व्यवस्था संशोधन कर मांग करते काठमांडू में प्रदर्शन कलक। निर्माण व्यवसायी सबक संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आय राजधानी के माइती घर मंडला में विरोध प्रदर्शन करते निर्माण मैत्री ऐन तथा नियमावली निर्माणक मांग कलक। सार्वजनिक खरीद 8म संशोधन अनुसार निर्माण कंपनी के म्याद नहीं बढ़ला से देशभर निर्माण क्षेत्र आ ओहिसँ संबंधित व्यवसाय समस्या में पड़ल कहैत ओ सब म्याद बढ़ाल जेबाक आ बैंक क्रेडिट लाइन लगायत सार्वजनिक खरीद ऐन के किछ बुदा सब संशोधन कयल जेबाक मांग कयलक अछि। ठिका आ आयोजना निर्माणक सवाल में व्यवसायी के मात्रे दोषी करार करैत समाचार संप्रेषण होइत आयल कहैत व्यवसाय संचार क्षेत्र प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त केने छन्। उहाँहरूले जुन अहिले ऐन भइरहेको छ, तर राज्यले हामी विकास निर्माण गर्ने उद्यमीहरू निजी क्षेत्रलाई सहकार्य नगरिकन सार्वजनिक खरिद ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँदै पनि छ र पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएर पनि राज्यले आफैले चाहेको कुरा पूरा गर्न सकेको छैन। अहिले हामीले म्याद थप नभएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्र अहिले धराशायी छ। निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरू पनि अहिले धराशायी छ। नेपाली दाजुभाइहरूले अहिले रोजगारीबाट पनि वञ्चित हुनु परिरहेको छ। यो क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको हुँदाखेरि व्यवसायी सब माइती घर मंडला सा थापाथली त्रिपुरश्रु होत यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंचकर जमघट में सहभागी भेल छल। 2 दिन राजधानी में चल लागल राष्ट्रीय जमघट से आंदोलन के और कार्यक्रम तय करबाक निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह जानकारी देने छलथि। एशियाली विकास बैंक नेपाल में लगानी कैने परियोजना सभक वित्तीय प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं भेल जनौलक अछि। बैंक आइ काठमांडू में कैने त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा में एशियाली विकास बैंक के नेपाल प्रतिनिधि नेपालक विभिन्न आयोजना में कैने लगानी समय में होबा नहीं सकल उपराग केलक अछि। समीक्षा बैसार में एडीबी के नेपाल निर्देशक मुखतोड़ खामुद खानोव नेपाल सरकार रणनीतिक विकासक लेल लगानी आवश्यक मानला पर एडीबी सहयोग कर तैयार रहल कहत समय में रकम खर्च करबाक देश आवश्यक व्यवस्थापन मिलाव सरकार के आग्रह कयलनि। That initial delays shows agency capacity achieved by the end of the overall portfolio and project performance. In October this year, the Asian Development Bank has approved समीक्षा बैसार में राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना एडीबी लगानी कैने परियोजना के गति आ दक्षता विकास में चुनौती सब रहल आ
एहन समीक्षा बैसार महत्वपूर्ण मुद्दा सबके उजागर करबाक बतौलनि। ओ लगानी अभिवृद्धि के लेल अर्थ मंत्रालय सब दिन गंभीर रहल सेहो बतौलनि अछि। एडीबी अखन धरि नेपाल में 2 अरब 96 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर के लगानी केने अछि। एडीबी के नेपाल में संचालित 31 परियोजना में लगानी आ 2 परियोजना में कर्जा सहयोग रहल अछि। एडीबी नेपाल में ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, खानेपानी, शहरी विकास, कृषि लगायत क्षेत्र में लगानी करैत आयल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरी में कहासुनी नहीं चलबाक स्पष्ट कयलनि अछि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल ककरो कहासुनी में नहीं पड़ि नेपाल प्रहरी कानूनी शासन स्थापना कर आगा बढ़ल दावी सेहो कयलनि अछि। आइ काठमांडू में समुदाय प्रहरी साझेदारी तथा समुदाय में सरकारी वकील कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में ओ अपराध अनुसंधान काज के निष्ठा के संग आगा बढ़ाव प्रहरी सरकारी वकील सब के सेहो सहकार्य के काज के आगा बढ़ाउने स्पष्ट कयलनि। रह्यो केही वर्षसम्म रह्यो होला विगतदेखि केही र तर अहिले छैन। तर छैन भनेर त्यहाँ गएर एस्योर पनि गराउनु पर्यो नि त, एस्युरेन्स दिनु पर्यो, आश्वस्त बनाउनु पर्यो। यो कार्यक्रमको अर्को मूल लक्ष्य भनेको त्यो आश्वस्त पार्ने पनि हो। जुन काम भइरहेछ त्यो आश्वस्तता भएपछि के हुन्छ भने राज्यप्रतिको र सम्मान, हामी सबैको सम्मान बढ्छ। हामी कहिले कहिले अफ ल्याङ्ग्वेज यसो बोल्ने गर्छौँ, खै कहाँ खर पाउँदैन होला, खै त्यहाँ त प्रहरीलाई भनेकै हो गरेन होला, नभनिकन त कहाँ गर्छ र भन्छौँ नि। हामी भन्दा अझ काका काकी बुवा आमाको पहिलाको भनौँ न, अझ हजुरबा हजुरआमा भन्ने गर्नुहुन्छ हैन। कहिले कहिले आउँछ नि त्यस्तो हामीले उसमा पनि, तर त्यो अवस्था छैन। यो छैन। कार्यक्रम में महाधिवक्ता अग्निप्रसाद खड़ेल अपराध अनुसंधान काज के प्रभावकारी बनावा प्रहरी आ सरकारी वकीलक कार्यालय बीच साझेदारी कार्यक्रम शुभारंभ कयल गेल बतौलनि। आइ से शुभारंभ कयल गेल ई साझेदारी कार्यक्रम सब जिला में संचालन हेत। एयर ट्राफिक कंट्रोलर संबंधी 36वां एशिया पैसिफिक रीजनल सम्मेलन बृहस्पति दिन से राजधानी काठमांडू में होबे लागल अछि। नेपाल एयर ट्राफिक कंट्रोलर एसोसिएशन आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ सम्मेलन के विषय में जानकारी करौलक अछि। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयर ट्राफिक कंट्रोलर एसोसिएशन में आबद्ध एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 19 देशक प्रतिनिधि सब सम्मेलन में सहभागी हेत। एभिएसन सेक्टरमा जुन टेक्नोलोजीहरूको डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यो विषयमा पनि चाहिँ हामीलाई ब्रिफ लिन सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट हाउसहरूले चाहिँ सम्मेलन में उड्डयन क्षेत्र के चुनौती आ अवसर सब, समानता, विविधीकरण आ नैतिकता, विकसित एयर ट्राफिक व्यवस्थापन, सूचना आ सुरक्षा लगायत विभिन्न 5टा एजेंडा ऊपर परामर्श हेत। सम्मेलन 3 दिन धरि चलत। आवंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। मोहत्तरी में दल सबसे चुनावी सभा में तीव्रता, ब्राह्मण सबसे कांग्रेस के मतदान देल जेबा कहत उपसभापति निधि से वोट मांगल गेल। देश में नाम मात्र के संहिता रहल समाजवादी अध्यक्ष भट्टराय के टिप्पणी, संविधान संशोधन कयल जेबाक जिक्र। 2 दिन से सिरहा के लहान से हरल डीजल टैंकर धनुषा के छिरेश्वर नाथ में भेटल, भारत पहुंचाकर तेल निकालल गेल भऽ सकबाक आशंका। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 5 वर्ष सरकार के नेतृत्व करबाक नेकपा के निर्णय, पार्टी संचालन करबाक कार्यकारी अधिकार प्रचंड के। आ विभिन्न संगठन से देश भर विपद व्यवस्थापन संबंधी चेतनामूलक कार्यक्रम करबाक तैयारी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।